एंड अवनी जी। ऐसा थैंक लग यू। रहा है कि मैं दो सिस्टर से बात कर रहा हूँ, अवनी एंड तो ये स्वीट। सबसे पहले ये कैसी रही ये जर्नी मिस दीवा, ये लाइक जब आप लोगों ने स्टार्ट किया था तो आप लोगों को लगा था कि आप लोग विनर बन के निकलने वाले हो, एंड नाउ यहाँ पर ऐसे इंटरव्यू देंगे, 4 4 घंटे सुबह मॉर्निंग 4 बजे से उठना होगा, लेंस की प्रॉब्लम होगी, नींद आएगी, एंड नाउ ये सारे स्ट्रगल के बाद ये जो सब कुछ होता है तो डेफिनेटली अच्छा लगता है। एक्चुअली मैंने बहुत सारे सवाल पूछ लिया ना, तो कॉन्ग्रेचुलेसन। थैंक यू थैंक सो यू, मच, थैंक यू थैंक सो यू। मच। लगा था कि आप लोग विनर होने वाले हो? जब स्टार्ट किया था जर्नी तब हर कोई जब कुछ भी स्टार्ट करता है तो वो सोचता है कि मैं जीतूं, कि मैं विनर निकलूं, सबको लगता है ये। मैंने भी ऐसे ही अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी ये सोच के कि शायद मैं भी विनर बन सकती हूँ एंड शायद मेरे भी लाइफ बहुत चेंज हो जाएगी, मुझे बहुत चीज़ें मिलेंगी, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो यही सोच के मैंने स्टार्ट किया था और एक सपना था मन में कि मुझे अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना था किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में। और अब सुप्रा नेशनल जीत कर मैं मिस सुप्रा नेशनल 2026 जो कि पूरे विश्व में होता है, मैं उसमें जाऊंगी और अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करूंगी। तो ये बात मुझे बचपन से ही मैं चाहती थी ये करना, एंड आज इस टाइटल को जीतने के बाद मुझे ये मौका मिल रहा है तो मैं बहुत खुश हूँ एंड मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपने फुल एफर्ट्स दे के अच्छे से इंडिया का नाम रोशन करूँ। ऑल विश एंड आई कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप थैंक यू सो आगे मच। भी इंडिया का नाम ऐसे ही रोशन करते रहिए। अवनी जी आप बताइए। Actually, when I entered the pageant, एक्सपेक्टेशन ऐसा कुछ नहीं था, पर मुझे हर सेकंड हर मोमेंट मुझे बेस्ट देना मेरी एम था, एंड आई लिव्ड इन द प्रेजेंट। वो प्रेजेंट में मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी बेस्ट सेल्फ, मेरी आउटफिट के लेकर मेरी बात करने का और वॉक, सब कुछ मैंने अच्छा करने की कोशिश किया, और दैट इज़ द रिज़ल्ट ऑफ वॉट यूर सीइंग, ये क्राउन सब कुछ। एंड आई डिड नॉट हैव एक्सपेक्टेशंस इन जनरल, पर मैं 3 साल की थी जब मैं पहली बार स्टेज में एंटर किया, और माई पेरेंट्स वर सो प्राउड, दे क्राइड, दे क्लैप्ड फॉर मी, और वो डिसाइड किया दैट शी हैज़ टू गो ऑन स्टेज ऑल द टाइम। सो मैं डांसर बनी। नीता अंबानी जी के साथ में डांस किया था जामनगर में, G20 समिट्स में, NMACC में भी मुझे डांस करने का मौका मिला। मेरी ओन डांस स्कूल भी है, और वो सब एक्सपीरियंसेस मैटर करती है इस जर्नी में। हाउ डू यू प्रेजेंट योर सेल्फ, कैसे बात करते हो दूसरों के साथ, जजेस के साथ आप कैसे इंटरेक्ट करते हो, वो सब मैटर करते हैं। और डे वन में मुझे 100% आई डिड नॉट नो विल आई विन, पर एज वी वेंट थ्रू द जर्नी और मेरी परफॉर्मेंस देख के मुझे लगा शायद मुझे चांस होगा, मिलेगा, क्योंकि मैं अच्छा परफॉर्मेंस किया था और मुझे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं था, पर एवरी मोमेंट आई केप्ट गिविंग माई बेस्ट विदाउट एक्सपेक्टेशन, विदाउट थिंकिंग ऑफ द रिज़ल्ट, और शायद वो ही मेरी प्लस पॉइंट था। एंड आई विल बी रिप्रेजेंटिंग इंडिया एट मिस कॉस्मो 2026, और वो एक न्यू पैजेंट है और इंडिया उसमें कभी जीती नहीं। सो भारत को अच्छी तरह से मैं रिप्रेजेंट करूँगी और होपफुली फर्स्ट क्राउन लेके आऊँगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। आई विश एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। सो आपने तो बहुत कुछ किया है, लाइक नीता अंबानी जी के साथ में आपने उनकी डांस एकेडमी में आपने किया है, आपकी खुद की डांस स्कूल डांस है, स्कूल है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। एंड ये जो क्राउन आपने आपने पहना है, मॉडल तो बहुत है इस दुनिया में, इंडिया में। आपके साथ पेजेंट में जितने भी लोग आते हैं, हर किसी का सपना होता है कि नहीं ये क्राउन मिले, तो ये क्राउन मिला है तो सिर्फ और सिर्फ अवनी एंड अवनी। सो ये जो फीलिंग होती है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। डेफ़िनेटली ये फ़ीलिंग बहुत स्पेशल है, बहुत अलग फ़ीलिंग है, क्योंकि मुझे याद है जब मैं ऑडिशंस के लिए आई थी सितंबर में, तब बहुत लड़कियां थी, मतलब मैंने सबसे बात भी नहीं करी थी क्योंकि इतनी सारी लड़कियां थी। और
और उससे भी पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस होते हैं जिसमें हज़ारों लोग फॉर्म भरते हैं। उसके बाद उनमें से कुछ 100-200 लोगों को सेलेक्ट करके मुंबई बुलाया जाता है एंड उसके बाद उसमें से टॉप 20 सेलेक्ट किया जाता है एंड फिर उसमें से टॉप 8 में से 2 विनर्स निकलते हैं। तो इतनी लंबी जर्नी हमने तय करी है, इतने सारे लोगों से हम टॉप 2 में आए हैं, तो ये बात बहुत बड़ी है हमारे लिए। और ये एक विनर तो हम हैं ही, बट इसके साथ साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम दोनों को वो मौका मिला है कि हम इतनी सारी लड़कियों का सपना जी पा रहे हैं। तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है हमारे शोल्डर्स पे कि ये जो ड्रीम हम जी पा रहे हैं इतनी लड़कियों का, हम उन्हें इंस्पायर करें कि वो भी आगे चल के ये करें। और जो एक्सपेक्टेशंस पब्लिक हमसे लगाती है, जो चाहती है, हम वो पूरी शिद्दत से करें। बिल्कुल। एंड व्हाट्स योर मॉम डैड रिएक्शन जब उन्हें पता चला, उन्होंने देखा, आई डोंट नो वो वहाँ पर थे कि नहीं थे? 100% थे। वो बैंगलोर से आया। माय ब्रदर भी, आई हैव अ लिटिल ब्रदर, वो IITian है इनफैक्ट, वो भी आया था फिनाले में और उनको बहुत अच्छा लगा। वो उनका हाथ ऐसा हो गया, उनका शी हैड टीयर्स इन देयर आईज एंड बहुत अच्छा लगा। और फिनाले के बाद भी कंग्रेचुलेशंस, सब लोग उनको कंग्रेचुलेट करते हुए उनको बहुत प्राउड हुआ कि वो मेरी बेटी है करके। सो इट्स अ वेरी नाइस फीलिंग। हमारे पेरेंट्स हमें सब कुछ देती है ना, लाइफ और मनी, लाइफस्टाइल, सब कुछ। दे गिव अस सो मच preference, and whatever dreams we have, they support us with so much love and patience. So giving it back to them, making them proud again, that is totally up to us as children, and I'm so grateful that I was able to do that through Miss Diva. योर जी, मॉम कौन मेरे भी मॉम डैड दोनों आए थे फिनाले में एंड दोनों का ही रिएक्शन, दोनों बहुत प्राउड थे। एंड इनफैक्ट मेरी मम्मा का रिएक्शन तो वायरल हो गया था, अभी किसी ने एडिट बनाया उस पर एंड उसमें बहुत लाइक्स और कमेंट्स आए थे एंड बहुत अच्छा लगता है। मैंने तो मम्मा का रिएक्शन देख नहीं पाई थी मैं फिनाले में अपनी आँखों से, क्योंकि मैं उनको स्पॉट ही नहीं कर पाई थी। पर जब मैंने उनकी वीडियो देखी तब मुझे बहुत अच्छा लगा एंड अगर मैं थोड़ी प्राउड थी तो मैं बहुत ज़्यादा प्राउड हो गई कि मैंने इतना कुछ तो किया होगा कि मेरे मम्मा पापा इतना प्राउड है, इतने खुश हैं मेरे को लेकर। एंड नॉट जस्ट माय मॉम डैड, मेरी इंटायर फैमिली बैक इन आगरा, माय फैमिली, माय फ्रेंड्स इन दिल्ली, सब लोग इतने सपोर्ट कर रहे हैं, इतना खुश है मुझे देख के एंड बहुत अच्छा लगता है ये देख के मुझे। एंड फिनाले में क्या सवाल पूछा गया था आप लोगों से? मुझे मिस सुप्रानेशनल, करंट सुप्रानेशनल ब्राज़ील से क्वीन मुझे पूछा गया था कि ब्यूटीफुल लाइफ का मतलब क्या होता है। लाइफ वो, हाँ, क्या होता है। बहुत ओपिनियनेटेड है, सब लोगों का ओपिनियंस बहुत डिफरेंट होती है। और मेरी ओपिनियन ये था कि ब्यूटीफुल के मतलब इम्पैक्ट होती है। मैं एक डांस टीचर हूँ, मेरी ओन एकेडमी है और मैं एक एंटरप्रेन्योर भी हूँ। एक मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है बैंगलोर में हमारी। हम मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोबाइल और एरोस्पेस दोनों को करते हैं। और इम्पैक्ट ये है कि फिनाले, ऑन द फिनाले डे मेरी स्टूडेंट्स भी परफॉर्मेंस दे वर गिविंग ऑन द सेम डे मेरे प्रेजेंस के बिना, और वो है रियल ब्यूटी। विदाउट मी ऑल्सो दे वर एबल टू perform, and that is my impact on them. And मुझे सब लोगों का फेस क्या पहनते हैं वो याद नहीं रहता, पर वो मुझे कैसे फील किया, हाउ दे ट्रीटेड मी, देयर बिहेवियर विथ मी, वो रियल इम्पैक्ट है, वो रियल ब्यूटी है। और हमें वो याद रहता है। वो कैसे दिखता है, सब लोगों का लुक्स चेंज होती रहती है ना, सो बट इम्पैक्ट एंड हाउ दे ट्रीट द पर्सोना डज नॉट चेंज। दैट इज़ रियल ब्यूटी फॉर मी। एंड मुझे ऐसा लगता है कि बिजनेस वूमेन भी हैं आप। Yes. बहुत सारा काम भी चलाती हैं, लाइक ग्रेट। एंड आपसे क्या सवाल पूछा गया था अवली जी, एंड क्या रिप्लाई था? जी, मेरे से सवाल पूछा गया था कि अभी हमारे देश में ऐसी कौन सी दिक्कत है जो आज हमारी देश की महिलाएं फेस करती हैं।
तो इसका जवाब मैंने दिया था कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में अभी माना कि बहुत डेवलपमेंट हो रहे हैं काफ़ी सेक्टर्स में, बट स्टिल कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो मैंने खुद देखे हैं जहाँ पे लड़कियों को एजुकेशन का फ्रीडम नहीं मिलता है, उनको स्कूल करा के या स्कूल से भी पहले उनकी शादी कराई जाती है। तो मैं चाहती हूँ कि हम नॉट ओनली द गवर्नमेंट इस बात पे कुछ बोले, पर हम एज एन इंडिविजुअल अगर हमारे आसपास हम ऐसा देखते हैं कि किसी लड़की को एजुकेशन का राइट नहीं मिल रहा है, तो हम उस चीज़ पे स्टैंड ले और ये बैरियर्स ब्रेक करके एक ऐसा देश बनाए जहाँ पे एजुकेशन सिर्फ टियर 1 सिटीज़ ही नहीं, हर टियर, हर रूरल एरिया, हर किसी बच्चे को एजुकेशन का राइट मिले। सो आप आगरा से आती हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि आगरा के लिए कुछ करना हुआ अवनी जी को, तो क्या कुछ एक ऐसा कुछ चेंज लाना चाहेंगे आगरा के लिए? पहली बात तो मैं इतने बड़े शहर में आ रही हूँ, मुंबई में पहली बार आ रही हूँ, एंड सब लोग जान रहे हैं आगरा के बारे में, सब जानते हैं आगरा के बारे में, पर मैं आगरा का नाम आगे लेके आ रही हूँ। मुझे लगता है कि मैं कुछ मैंने नाम बढ़ाया है आगरा का कि आगे मैं अब सुप्रा नेशनल में जाऊँगी, तो उसमें भी आई विल रिप्रेजेंट इंडिया, बट आई विल ऑल्सो कम फ्रॉम द सिटी ऑफ ताज महल आगरा। एंड मैं चाहती हूँ कि अगर मैंने कुछ और बड़ा नाम कमाया, कुछ किया, तो मैं चाहती हूँ कि आगरा में भी छोटे छोटे ऐसे कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे ये एजुकेशन का सवाल ही मेरे दिमाग में अपने शहर में ही देख के आया था कि मैंने देखा है लड़कियों को मेरे शहर में जहाँ पे उनको एजुकेशन नहीं मिलती है प्रॉपर, उनकी शादी करा के उनको भेज दिया जाता है। तो ये चीज़ मैं अब बदलना चाहती हूँ। मैं उन लड़कियों को अपना एग्जाम्पल दिखा के बताना चाहती हूँ कि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। हैदराबाद, बैंगलोर, कर्नाटका, कोई बात नहीं। से अगर आपको कोई एक चेंज करना हुआ बैंगलोर में, सो बैंगलोर एक बहुत बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी है। हमारा आईटी सेक्टर का हब है, एरोस्पेस का हब है बैंगलोर, पर बहुत ट्रैफिक है उधर। एक जगह से एक जगह जाना 2-3 घंटे लगते हैं। मुंबई भी बहुत ट्रैफिक है, बैंगलोर भी बहुत ट्रैफिक है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा यूज़ करें लोगों। और एक्चुअली आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट NAL, हमारा डिफेंस इज़ ऑल्सो वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट जहाँ एयर टैक्सीज़ है। सो उस प्रोजेक्ट में मैं भी शामिल हूँ, और आई होप things like that, so that our time should not go, our valuable time should not go in traffic, should go in creative thinking and something that can actually be impactful to people. So that is one thing that I really want to work on. बिल्कुल। सो ये जो ग्राउंड मिला है आप लोगों को, कहीं ना कहीं ये जो बहुत सारे लोगों में, चाहे मैं बात करूँ मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, सुष्मिता से, ऐश्वर्या राय, लारा दत्ता, इन सभी ने ये ग्राउंड जीतने के बाद कहीं ना कहीं इनकी जो दुनिया गई है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की, बॉलीवुड में, एक्टिंग की, बॉलीवुड की तरफ। सो हम ऐसा माने अवनी दो सिस्टर हैं, ये भी क्या मान लीजिए कभी एक्टिंग में देख लेंगे, या आप लोग एक्टिंग में इंटरेस्ट रखती हैं, या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड में आप लोग आने वाली हैं, ट्राई करेंगे? मुझे बचपन से ही बहुत शौक़ था कैमरे के सामने रहने का एंड कैमरा फेस करने का, बहुत शौक़ था मुझे। एंड ये पैजेंट की जर्नी से, मिस डीवा की जर्नी से मैं सारे अपॉर्चुनिटीज़ जो मॉडलिंग की या एक्टिंग की मेरे पास आएंगी, मैं सब एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ, सब देखना चाहती हूँ। हालांकि मैं मॉडलिंग करती हूँ, मैंने करा हुआ है, पर दिल्ली में किया हुआ है। मैं मुंबई में भी एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ, एंड अगर मेरे में वो स्किल्स होंगे, वो एबिलिटीज़ होंगी, तो ज़रूर मैं आगे अपना करियर इसमें देखना चाहूँगी। मैं साउथ से बिलोंग करती हूँ, और साउथ फिल्म्स बहुत अच्छी कर रही है, और मुझे बॉलीवुड भी बहुत पसंद। मैं DDLJ से शोले और रीसेंट फिल्म धुरंधर भी देखी हूँ, मुझे बहुत पसंद है। और ऑफ कोर्स इफ़ आई गेट अ चांस आई वुड लव टू एक्सप्लोर, बट माय करंट फोकस इज़ भारत को रिप्रेजेंट करना है इंटरनेशनली, भारत को प्राउड करना है, और
इंटरनेशनल क्राउन लेके आना है, फिर देखते हैं बॉलीवुड आएंगे तो वो भी करना है, सब कुछ करना है लाइफ में। मैं सब कुछ करती आ रही हूँ, इंजीनियरिंग के लेके डांस तक सब कुछ मैं करती हूँ वेरी सीमलेसली, टच वुड। और मुझे और भी करना है, अपॉर्चुनिटीज मिले तो मुझे एक्सप्लोर करना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। क्योंकि आपने बहुत सारी फिल्में देखी, धुरंधर देखी। हाँ, मुझे एक्शन फिल्म्स बहुत पसंद है। एक्शन। हाँ, मुझे एक्शन, ड्रामा, मुझे डांस करना बहुत पसंद है, तो डांस वगैरह कुछ है तो आई लव टू। और मुझे हिस्टोरिक इवेंट्स, माइथोलॉजी, ये सब मुझे पैशनेट हूँ मैं, इसीलिए वो सब मुझे मिल जाए तो मैं बहुत खुश होंगी। So your favorite actor? I think I like diversity and versatility. मुझे प्रियंका चोपड़ा की एक्टिंग बहुत पसंद। एक्ट्रेस मेल में ऋषभ शेट्टी, वेरी हाँ, कांतारा, वो स्टोरी बहुत पर्सनल है। मैं मैंगलोर से बिलोंग करती हूँ और आई हैव सीन दैट फ्रॉम माई चाइल्डहुड, वो भूताकोला वगैरह। सो आई लाइक द इम्पैक्ट दैट ही क्रिएट्स इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड दैट ट्रिगर दैट ही हैज़। लवली। Your favorite actor? मुझे शाहरुख खान बचपन से ही बहुत पसंद है और उनकी सारी मूवीज़ मैंने देख रखी हैं और उनका जो एक्टिंग, उनकी स्किल्स मुझे बहुत पसंद है। जिस तरीके से वो एक्टिंग करते हैं, दिखता है कि उन्होंने कितनी मेहनत करी है सालों से अपने स्किल को पॉलिश करने की। एंड एक्ट्रेस में मुझे प्रियंका चोपड़ा बहुत पसंद हैं, दीपिका बहुत अच्छी लगती हैं, आलिया भट्ट बहुत अच्छी लगती हैं। मैं सबके काम देखती हूँ एंड देखती हूँ कि उन्होंने कितनी मेहनत करी है अपने स्किल पे, अपने लुक्स पे, हर चीज़ में, कि वो पहले जब उन्होंने स्टार्ट किया था उनके डेब्यू से अब वो कितना बदली हैं, कितना ग्रो किया है। उससे ये सीखने को मिलता है कि आप चाहें किसी भी मुकाम पे पहुंच जाए, इट इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट टू कीप इम्प्रूविंग एंड ग्रोइंग। इन बॉलीवुड आई रियली लाइक विक्की कौशल, उरी और सरदार उधम। बहुत ही इज़ वेरी वर्सटाइल, he can do extremely gutsy roles also, he can do very soft and fun roles also। और उनका बॉडी मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत वर्कआउट करता है वो। He has a big body. Yes, I know, congrats to him on that। And क्योंकि आप लोग जिस प्लेटफॉर्म पर हैं, जहाँ पर है, बहुत सारे सवाल आप लोगों से पूछे जाएंगे। सो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप लोगों का फेवरेट पॉलिटिशियन, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं या नहीं, तो कौन होगा आपका फेवरेट पॉलिटिशियन? पॉलिटिक्स में इतना इंटरेस्ट मैं नहीं रखती हूँ, पर हाँ, जो भी देश में चलता रहता है, जो भी कुछ नया लॉ निकलता है या कुछ भी देश में होता है, तो मैं उसकी जानकारी रखना मैं बहुत इम्पोर्टेंट समझती हूँ कि देश का नागरिक होने के लिए आपको ज़रूरी है कि आपको सब पता होना चाहिए, आपका एक स्टैंड होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत। अगर मैं अभी के बात करूं तो मुझे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की काफ़ी मैं उनको बहुत सपोर्ट करती हूं। मुझे उनके जिस हिसाब से वो देश चला रहे हैं मुझे अच्छा लगता है, चाहे वो अलग अलग देशों के साथ नीतियां बनाना हो या हाल ही में अलग अलग देशों के साथ कुछ जो प्रॉब्लम्स हुई हैं उसको टैकल करना हो, हर चीज़ में मुझे लगता है कि वो काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं। मैं टीम इंडिया से हूँ, इट डजंट मैटर विच पार्टी। मुझे इंडिया का ग्रोथ बहुत इम्पॉर्टेंट है हम सबको, इसलिए हमारा जीडीपी बहुत डिप हुआ था कोविड टाइम पे और अभी डबल ट्रिपल इंक्रीज हो गया। और G20 समिट्स हम होस्ट करने लगे और हमारा ग्लोबल प्रेजेंस इन द वर्ल्ड बहुत अच्छे हुए और हमारा ग्लोबल कोलैबोरेशंस विद ग्रीन एनर्जी, ऑटोमोबाइल, एरोस्पेस, it's growing so well and that is extremely admirable। Even in fact just in India the brain drain which is हमारा जो youngsters है ना,
जो यूएस और अलग अलग कंट्रीज़ में जाते हैं वो वापस देर कमिंग बैक, क्योंकि बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है इधर, स्टार्टअप के लिए फंड्स देता है और वो सब इम्पॉर्टेंट है। हमारा यंगस्टर्स यूथ आर फ्यूचर ना। और हमारा गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और मैं वुमेन एंटरप्रेन्योर हूँ, मुझे लोन्स सब बहुत कम इंटरेस्ट पे मिलता है और वो सब पॉलिसीज़ हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी he's gotten it, and I really support that, and I'm just looking forward to see the kind of things that he'll bring in the next few years. It's commendable the kind of changes he's gotten, and even public transports. Vande Bharat ka recently the train, not just it's increased connectivity, but we have sleeper Vande Bharats also now. So cool, right? So connectivity is increase in business. So हमारा जीडीपी और भी बढ़ाएगा। चलिए, सवाल तो बहुत सारे थे बट टाइम की प्रॉब्लम है ना। कुछ अपने ऑडियंस के लिए, अपने फैंस के लिए, या आपकी नेक्स्ट जो भी जर्नी होने वाली है आप लोगों ने बताया, उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे अपने फैंस के लिए? मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी पूरी ऑडियंस का जिन्होंने इतना सपोर्ट, इतना प्यार मुझे दिया है। एंड मिस डीवा 2025 जीतने के बाद मुझे इतना सारा सपोर्ट मिला है उन भी लोगों से जिनसे मैं मिली नहीं हूँ आज तक। उन्होंने सोशल मीडिया के द्वारा मुझे काफ़ी ढेर सारा प्यार भेजा है, मुझे सपोर्ट दिया है। और आगे की मेरी जर्नी, जब मैं सुप्रा नेशनल 2026 में इंडिया को रिप्रेजेंट करने जाऊँगी, तो मैं चाहती हूँ कि यही सपोर्ट आपका मेरे लिए बना रहे। एंड इवन मेरी जर्नी उसके बाद भी मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा ऑडियंस को एंटरटेन करती रहूँ, उनको खुश रखूँ और ऐसे ही उनका विश्वास बनाकर रखूँ। थैंक यू। I thank all the audience and all the media channels that are here today to support me and to take my journey forward, and I hope you keep supporting me until not just Miss Cosmo but beyond that also. Maybe I will enter different industries, but I want to tell all of you guys that do what your heart really pounds you to. Discipline होने चाहिए और consistent we have to stay so that we truly get what we like. And that is how both of us are here today. It's not a one day's journey, it's not a 1 month's journey. We were very consistent to reach where we are today. And all the best to all of you, and please keep supporting us throughout our journey, and thank you so much. चले रोल। So good to see you, मोनिका एंड ऐश्वर्या। सबसे पहले आप लोगों का नाम बहुत ही ब्यूटीफुल है, मोनिका एंड ऐश्वर्या। Thank you. आप लोगों के फील्ड में आप लोग विनर हुए हैं, लाइक कंटेंट क्रिएटर, सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर एंड फैशन। तो मैं बहुत सारे सवाल तो हैं, पर ये बताइए कि कैसी रही है जर्नी, कैसी रही है जर्नी, अगर कुछ बता सकें आप लोग। कंटेंट क्रिएटर तो बहुत सारे हैं, स्पेशली मुंबई जैसे Right, शहर right. बहुत है, उसमें से विनर होना लाइक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। Right. बताइए मोनिका जी। सर जर्नी बड़ा एक्साइटिंग रहा है, यहाँ पे आना ही वह बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग रहा है। जैसे आपने बोला सिटीज़ में बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर हैं, तो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म कभी रहा नहीं है जो उनको फैसिलिटेट करे या फिर जो उनको ट्रेन कराए या फिर उनको परखे। आई थिंक काफ़ी सारे अवार्ड शो रहे हैं जो बेस्ट क्रिएटर ट्रैवल को बस दे दिया जाता है, बट आई थिंक ये जर्नी आपको चैलेंज करती है, आपको खुद को रिफ्लेक्ट करने पे ध्यान देती है कि आप क्या हो, आपको ये क्यों मिलना चाहिए सो आई थिंक वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप पे काम किया जाता है। आपको यू गेट वेरी ग्राउंडेड इन द होल प्रोसेस। आपको लगता है जो भी आपका भ्रम होता है आपके बारे में वो काफ़ी हद तक टूटता है। आप देखते हो आपके आसपास इतने सारे लोग हैं जो इतने अच्छे अच्छे कंटेंट बना रहे हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, सो आप उनसे बेहतर कैसे कर पा रहे हो या उनके टक्कर का कैसे कर पा रहे हो। तो आई थिंक यहाँ जीतना अलग बात है, बट यहाँ आना और इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बनना ही itself was very challenging and exciting at the same time. अब जीत गए तो अब वो लगता है कि हाँ ठीक है, बट जब वो प्रोसेस चल रहा था उस समय ऑब्वियसली काफ़ी नर्वसनेस थी, काफ़ी एक्साइटमेंट था सो या अभी एज आई विन आई थिंक इट्स वेरी ब्यूटीफुल। इवन इफ आई वुडेंट हैव, मुझे तब भी ये सफ़र काफ़ी खूबसूरत लगता। बिल्कुल। और आपसे बात करके ऐसा लग रहा है कि आपकी हिंदी बहुत अच्छी है। जी ज़रूर है। मेरी मम्मी को काफ़ी खुशी होगी आपकी ये बात सुन के, आई होप ये सुने, बिकॉज वो खुद भी हिंदी और संस्कृत टीचर है। या शी टीच मैथ्स एज वेल। मैथ्स संस्कृत अब बहुत कम ही, संस्कृत इवन। संस्कृत तो ऐसी Yeah. ऐसी लैंग्वेज है
धीरे धीरे खत्म होती जा जी रही है, जी जी बट वो टीच है करती है, टीचर है। जी। मैं इसलिए हिंदी काफ़ी स्पष्ट रही है मेरी हाँ जी, मात्रा विराम सो आई थिंक ये मेरी मम्मी को मैं देना चाहूँगी। तो आप मुंबई से बिलोंग करती हैं? नहीं, मैं एक बहुत छोटे शहर से आती हूँ, उसका नाम है बिलासपुर, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। जी, तो मेरी मम्मी कॉन्वेंट स्कूल में वहाँ पे टीचर हैं काफ़ी सालों से। सो अगर आपको छत्तीसगढ़ के लिए अगर ऐसा कुछ क्रिएट करना हुआ, कंटेंट कुछ बनाना हुआ, क्या बनाएंगे आप? एक्चुअली मेरे माइंड में काफ़ी हद तक था। छत्तीसगढ़ को बहुत लोग जानते नहीं हैं बिकॉज़ इट वाज़ पार्ट नहीं ऑफ एमपी। जानते। इट वाज़ पार्ट ऑफ एमपी पहले, इट गॉट हाँ, सेपरेटेड, करेक्ट। उसको जब से आइडेंटिटी मिली है खुद की। फिर भी अभी बहुत लोगों को पहचान ऐसे बतानी पड़ती है कि बिलासपुर छत्तीसगढ़, रायपुर से 1 घंटे दूर या फिर 2 घंटे दूर, इस तरीके से। तो अगर मुझे कुछ मौका मिला, डेफ़िनेटली पीपल डोंट नो रायपुर में कोयला है, इट्स अ कोल माइल, इलेक्ट्रिसिटी, पावर हब, यू नो, rice, it's known as one of the rice bowls, and at the same time the tribal, the contemporary artists, which is very good, which is very known, you know, but to a certain segment, तो definitely मैं उसको ज़रूर दर्शाना चाहूँगी अगर मौका मिले। बिल्कुल बिल्कुल। एंड आई विश कि आप बहुत सारी Thank इंडिया you, की Arun. सारी झलकियाँ आपके कंटेंट में आप जी। दर्शाइए एंड लोगों को पसंद आए। एंड ऐश्वर्या जी, गुड टू सी यू, आपका नाम बहुत ही प्यारा है। Thank you so much. Good to see you too. हाँ जी। सो ऐश्वर्या जी बताइए कि फैशन में आपने ये उपलब्धि हासिल की, आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? मैं चेन्नई से हूँ। चेन्नई से। हाँ। वाह, क्या बात है। सो कैसी रही है जर्नी चेन्नई से मुंबई एंड नाउ आप विनर हैं आपकी दुनिया में, आपके फैशन की दुनिया में? So स्टार्ट करना है तो मेरी मदर टंग है तेलुगु, सो मैं आंध्र प्रदेश मेरी नेटिव प्लेस है, पर आई ग्रोन अप इन चेन्नई एंड उधर से मेरी स्कूलिंग सब हुआ है। तो मेरे घर पे ना ट्राइलिंगुअल हाउस होल्ड हो जाता है, मतलब घर पे 3 लैंग्वेजेस बोलते हैं हम, मम्मी से तेलुगु में, पापा से तमिल में, और मेरी सिस्टर से समटाइम्स इंग्लिश तमिल। हिंदी तो नहीं चलता घर पे। मुझे हिंदी जब तक मैं गुजरात में पढ़ने के लिए आई तब तक मुझे हिंदी नहीं आता था। हाँ, मैं अभी ग्रेजुएट भी हुई हूँ। ओह ग्रेट, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। और 3 इयर्स में मैंने हिंदी जितना सीख पा सकती हूँ उतना मैंने सीख लिया। ठीक ठाक है, आप आराम से थैंक यू बात कर सो सकती मच। हैं हिंदी में। एंड अगर आपको लाइक किसी और हाँ, भी लैंग्वेज में बात करनी है, कर सकती डेफिनेटली। हैं इंग्लिश में या आपकी लैंग्वेज में, आप आंसर दे सकती हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। श्योर हाँ श्योर। जी, तो बताइए। हाँ, सो मतलब हिंदी मुझे अभी आ जाता है, वो एक चैलेंज भी थी मेरी जर्नी में। और आई हैव टू से हाउ फैशन डिज़ाइन केम इज़ दैट मैंने लाइक एज आई वाज ग्रोइंग अप, आई वाज ग्रोन अप विद लॉट ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, राइट? मतलब आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, एंड वो कल्चर्स में वाइल ग्रोइंग अप आई हैव रियलाइज समथिंग दैट एवरी वन हैज़ देयर ओन यूनिक set of characteristics and rules and traditions, but in the bottom of their heart everyone is the same, you know, as Indians we unite. Yeah, how much ever we all separate by states and by language and by food, jitna bhi barriers ho, but in the end of the day we are all Indians. And that I learned when I went from south to north for my internships and all of that. And I think fashion spoke to me because bringing these cultures together through an art form is what I really enjoyed. And मेरी पूरी जर्नी में वैसे ही था, मेरी डिज़ाइंस भी ऐसे ही है। मतलब ट्रेडिशन से आई ट्राई टू इनकॉर्पोरेट ये सारी चीज़ों, एंड ट्रेडिशन इनटू कंटेम्प्रेरी इज़ माय डिज़ाइन लैंग्वेज। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, नाउ मुंबई। आई थिंक हाफ इंडिया तो आपने कवर कर लिया। और कौन-कौन से स्टेट में जाने की इच्छा है? And क्या कुछ मतलब वहाँ करने वाली हैं? हाँ, मतलब मैंने काम किया बेंगलोर में भी। बैंगलोर। यस, बट मतलब मुझे पूरा इंडिया तो एक्सप्लोर करना है। सॉरी। हाँ, एक्सप्लोर। Yeah, I want to explore India before I also want to explore abroad or anything. So first India, right? So definitely that. सो क्या डिज़ाइन आपने प्रेजेंट किया था जो लोगों को
आपको पसंद आया? My finale garment was inspired by Gujarat's hand block ajrak print. मैंने specially Liva fabric is a very sustainable fabric. Using that, I had sent it over to Kutch, and local artisan से hand block print करके it was used by vegetable and natural dyes. So my entire garment was based on eco-friendly, sustainable, zero waste garment. मतलब zero waste concept itself is that जितना भी fabric is in front of you, you use the entire fabric into the garment. कुछ भी waste नहीं होगा. Yeah. So a garment like that with zero wastage is my concept, and I think that is something the judges really liked, because that is the future of fashion now. Yeah, more than styles and trends, now we have to chase behind thinking about the world, what we have, the global warming and all that. So now we have to cut back and think about sustainability. ग्रेट, अच्छा लगा आपने जो भी प्रेजेंट किया, मुझे देखना भी था क्योंकि जिस तरह से आपने एक्सप्रेस किया, बताया, बहुत ही अच्छा Thank you लगा। so much. So now you are in Mumbai, and Mumbai is like a big hub. There is a lot of celebrities here. अगर आप किसी भी सेलिब्रिटी के कपड़े डिजाइन करना हुआ, वो कौन होंगे एंड क्या कुछ आप प्रेजेंट करेंगे? Okay. I think when I try to design a garment, it is mostly based on personality. क्योंकि whenever you wear a garment, you should feel empowered in it. And I want to say I would really like to design for Priyanka Chopra, because a powerful woman like her, she's always been an inspiration, like from how to speak, how to have a public presence, but at the same time how to multitask. She has been an inspiration to a lot of young girls, and to design a garment for her would be a statement piece. And I want to inculcate tradition and sustainability in whatever I do, and वहीं पे उधर compromise नहीं होगा. But with that, I have to bring out her personality. So I would bring out something extraordinarily structured garment with a very feminine flow to it. ओके, ग्रेट, अच्छा लगा आपसे बात करके। Thank एंड मोनिका जी, लाइक मैं जितने भी इन्फ्लुएंसर से बातें करता हूँ, उनका एक गोल होता है कि उन्हें एक्टिंग की दुनिया में जाना होता है, बहुत सारे लोगों का, क्योंकि आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं। एंड कंटेंट क्रिएटर की दुनिया से मैं बहुत सारे ऐसे नाम बता सकता हूँ जो आज हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अच्छा काम कर रहे हैं, उनका फ्यूचर इज लाइक ब्राइट है। तो क्या मोनिका जी को हम एक्टिंग में देखेंगे या फिर क्या कुछ करेंगे? सो मोनिका जी इज़ ऑलरेडी मैं 9 to 5 जॉब भी करती हूँ। आई एम ऑल्सो अ कॉर्पोरेट एम्प्लॉय। सो आई रिप्रेजेंट अ फ्यू यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया। काफ़ी बच्चे हैं जिनको मैं बाहर पढ़ने भेजती हूँ। काफ़ी लोगों की मैं काउंसलिंग करती हूँ। सो उसके साथ मैं कंटेंट क्रिएशन भी करती हूँ, जो आई थिंक काफ़ी सेटिस्फाइंग है मेरे लिए। तो एक्टिंग कैसे रही है कि अपॉर्चुनिटी नहीं आई है। मैं इससे पहले वायाकॉम में काम करती थी, तो मैंने 2.5 साल वहाँ काम किया है। वायाकॉम 17 मैं MTV में एज अ ब्रांडेड कंटेंट टीम में काम करती थी। वहाँ मैंने 2.5 साल काम किया है। तो उस बीच में मुझे काफ़ी रियलिटी शोज़ ऑफ़र हुए हैं, काफ़ी इवन TV सीरियल्स भी ऑफ़र हुए हैं टीम के थ्रू। बट आई थिंक मैं हमेशा क्लियर रही हूँ कि मुझे पता है मेरे लिए क्या है और मेरे लिए क्या नहीं है। मेरे लिए क्या नहीं है मुझे पहले पता होता है। तो मुझे ये पता था कि एक्टिंग इज़ नॉट समथिंग दैट आई एम एमिंग फॉर। दिस इज़ समथिंग आई एम वेरी क्लियर, आई एम वेरी फोकस्ड। मैं इस पर ग्रो करना चाहती हूँ। मे बी आई वुड लाइक टू विजिट पैरिस फैशन वीक एंड रिप्रेजेंट इंडियन फैशन देयर, एंड work on my content, storytelling, and grow in the luxury market, luxury segment. This is what I have been aiming and looking forward to with my content creation. Acting is something, to be honest, I have not been interested yet. It has been offered, but you never know what future lies. आने वाली तो मैं competition पे भी नहीं थी, but मैं आ गई, so never say no, I would say, at this moment. Your favorite content creator? I would say Ankush Bhaguna. I like people who make differences. तो जैसे उन्होंने मैन स्किन केयर लाया है, मैन फैशन लाया है, दैट इज़ वेरी फ्रेश एंड रॉ. सो आई रियली अप्रिशिएट पीपल हु आर ब्रिंगिंग न्यू एलिमेंट टू द कंटेंट क्रिएशन. Okay, and your favorite designer? Mine is mainstream name Sabyasachi Mukherjee, and also Ritu Kumar. Like, huge respect for both of them, bringing Indian fashion to international platform. Okay, chaliye. So good luck. Thank you so Thank much, you so Arun. much. Lovely meeting It you. was Thank you. amazing talking to you.